ने रखा हुआ है विभूति योग। भगवान कहते हैं कि तू सब जगह मेरी भावना कैसे करे, इसके लिए मैं तुझे विभूति योग कहूंगा। विभूति मतलब भगवान का ऐश्वर्य जहां प्रकट है। जैसे किसी संत को हम देखते हैं तो एकदम से श्रद्धा भाव आ जाता है, उनमें है ऐसी बात, भगवान का साक्षात्कार है, भगवान की कोई ताकत, कोई विशेषता, कोई लक्षण उनमें बहुत विशेषता से प्रकट है, वो विभूति है भगवान की। जैसे हम कहते हैं ना, भाई साहब आप तो विभूति हो यार, कहते हैं ना। और योग का क्या मतलब है? उस विशेषता को प्रकट करने वाली ताकत। जैसे एक बार शायद नागौर की बात होगी, संत बैठे हुए थे मंच पे बहुत सारे, तो एक व्यक्ति आया और माइक लेके, और होते हैं ऐसे, बुरी तरह से बोलने लग गया। इन्होंने डुबो दिया देश को, इन संतों ने। ये पहन लेते हैं गेरुआ वस्त्र, पट्टे, काम धाम कुछ करते ही नहीं है ना, आलतू फालतू बातें कर देते हैं। हम देखो लगे हुए हैं कर्म करने में, ऐसे वो काफी ऊट पटांग बोल रहा था। बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, इतने में एक व्यक्ति उठा और उसने कहा उसके कान में कि यहाँ पर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी भी विराजमान है मंच पे। उस व्यक्ति ने माइक छोड़ा और हाथ से प्रणाम करके और उतर के चला गया। उसको आइडिया नहीं था कि स्वामी जी विराजमान है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके हृदय में ये बात थी कि यदि कोई संत है तो स्वामी जी महाराज है। फिर नहीं बोल पाया। तो इसका मतलब स्वामी जी महाराज का ऐश्वर्य विशेषता से प्रकट है, भगवान में विभूति हुई भगवान की। तो भगवान बहुत सारी विभूतियां यहां बताते हैं, 82 विभूतियां बताते हैं। कैसे काम में लें इनको, हम हर समय भगवान का भाव कैसे रखें। जब हम मंदिर में खड़े होते हैं, भगवान की दिव्य विग्रह होता है, अच्छा श्रृंगार होता है, तो हमें भाव आ जाता है बड़ा अच्छा, या सत्संग में आ जाता है। अभी जैसे भगवान की वाणी है, वाणी में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, साक्षात है। ये जो भगवान का नाम है और भगवान की वाणी है, ये साक्षात भगवान है। लेकिन प्रैक्टिकली वैसे जाते हैं तो हमें भाव नहीं आता है भगवान का। तो वो टेक्निक इसमें बता रहे हैं भगवान। क्या टेक्निक बता रहे हैं? 82 विभूतियों को आप पढ़ना तो समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं कुछ कुछ ले लेता हूं बस। भगवान कहते हैं, जैसे हम सूर्य देव को देखें तो सूर्य कौन है? भगवान की विभूति है। चंद्रमा कौन है? भगवान की विभूति है। नारद जी कौन है? भगवान की विभूति है। पृथ्वी भगवान की विभूति है। पीपल का वृक्ष भगवान की विभूति है। यानी जहां जहां थोड़ी अच्छाई, ऐश्वर्य है, वो भगवान की विभूति है। एक बार सेठ जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आपने तो भगवान के दर्शन किए हैं, हमें भी करा दो। ऋषिकेश की बात है, गीता भवन नंबर 1 की। तो सेठ जी ने कहा मैं करा तो दूंगा, लेकिन तुमको विश्वास नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको विश्वास आ जाएगा, हमें करा दो ना। तो सेठ जी उसको हाथ पकड़ के, सेठ जी जिस कुटिया में रहते थे वो अभी भी है कुटिया 1 नंबर में, तो हाथ पकड़ के मुश्किल से 20-10 मीटर पे होगी मेन गेट गीता भवन नंबर 1 का, वहां से उन्होंने गंगा पार दिखाया। देखो वो सूर्य भगवान देख रहे हैं? हाँ महाराज। ओहो, ये सूर्य भगवान ही भगवान है। अरे ये तो सूर्य है, भगवान का है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है सीता माता के धनुष यज्ञ में जब हैं, तो अलग अलग राजाओं को, अलग अलग लोगों को अलग अलग भावों में दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो वही है। जो दुष्ट राजा, उनको लग रहा है अरे कितने डरावने, कैसे क्रूर हैं ये तो। माताओं को ऐसे लग रहे हैं अरे बिल्कुल प्यारे शिशु ही हैं, मानो उनको गोद में लेके स्तनपान करा दें। जो अयोध्या की रमणियां हैं, उनको ऐसे लग रहे हैं वो कोटि कोटि कामदेव इन पे बारी, इतने सुंदर है भगवान। ऐसे अलग अलग भाव से, ऐसे ये जगत जो है ये है भगवत स्वरूप, लेकिन हमको अपने अपने चश्मे से ये अलग अलग दिखता है। जिस दिन हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, भगवान को धीरे धीरे भगवान का दायरा बढ़ाते जाएंगे, हमको सर्वत्र भगवत भाव दिखने लग जाएगा। ठीक है, व्यवहार यथा योग्य करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, करना भी है, क्योंकि भगवान अलग अलग रोल कर रहे हैं। कोई दुर्वासा ऋषि का भी रोल भगवान ही कर रहे हैं। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है यहाँ, तो उनसे व्यवहार तो वैसे की वैसे ही करना, लेकिन है मूल में सब भगवान। भगवान एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं इस अध्याय के अंत में, जो बहुत अच्छी बात है, कि अर्जुन
संसार में तुझे जहां भी कोई विशेषता, कोई ऐश्वर्य, कोई प्रभुता दिखाई दे, वो मेरा ही एक अंश है, तुझे ऐसा जान लेना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। आपको अपनी दादी में यदि कोई दिव्यता दिखाई दे रही है, आपको समाज के किसी व्यक्ति में यदि दिव्यता, सरलता, ईमानदारी, निष्कामता दिखाई दे रही है, तो आपको भगवान का याद आ जानी चाहिए। ओहो, ये भगवान की शक्ति है इनके पास। आप जल पिए तो आपको याद आना चाहिए, ओहो जल में रस भगवान है, वाह क्या बात है, क्या बात है, भगवान मेरे गले का स्पर्श कर रहे हैं। आप अन्न पाए तो ओहो अन्न में भगवान है, जठराग्नि में भी भगवान है, वही पचा रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है। सब जगह भगवान है। भगवान ने ऐसी विभूति योग बताया कि हम 2400 घंटे भगवान का स्मरण कर सकें। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। काम बड़े बड़े करना अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम दे रहा हूं। अब से अपने आप को एक चेक लगाओ कि आपको भगवान की याद कितनी देर में आई। बस चेक लगाना है, कुछ नहीं करना। और याद कितनी देर में आई, 6 घंटे में आई, 8 घंटे में आई, 10 में आई कि 1 घंटे में आई। बस चेक करना है दिन भर अपने आप को, और कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। बस कि याद कब आ गई, कोई गीता की, सेमिनार की, भगवान की कोई बात, कोई कितनी देर में आया, सुबह की बात शाम को आया, बस इतना ही चेक करना है। सिर्फ ये चेक यदि आप करेंगे, बहुत कुछ बदलने वाला है जीवन में, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। फिर भगवान ने एक बात कही, अर्जुन तू विभूति विभूति क्या देख रहा है, ये सारी विभूतियां तो मेरे अंदर हैं, ये सारे ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में स्थित हैं।